सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। भू माफिया, लक्कड़ माफिया की भेंट चले आम और लीची के बगीचे। जल्द ही यह फल आने वाले समय में रह जाएंगे सिर्फ तस्वीरों में। पछवादून की पहचान हरे भरे बाग बगीचे से कभी हुआ करती थी, जिसमें भिन्न भिन्न किस्म के आम और देहरादून की मशहूर लीची भी शामिल थी। लेकिन अब पछवादून के अंदर लगातार भूमाफियाओं और लक्कड़ माफियाओं का आतंक इस कदर फैल चुका है कि हरे भरे बैग भविष्य की सुंदरता को नष्ट कर अपने लालच के चलते ये लोग अब जल्दी इस सुंदरता को विलुप्त करते हुए कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करने को तैयार है। इस तरह हो रहे अवैध पतन को लेकर अब जल्द ही यह हाल पछवादून में नजर आने वाला है कि हरे भरे आम के बगीचे और लीची कुछ दिनों में जल्द ही आने वाली पीढ़ी को सिर्फ तस्वीरों में ही नजर आएंगी। लगातार पछवादून के क्षेत्र सहसपुर और विकास नगर में इनके लालच के चलते यहाँ पर लगातार हरे भरे आम के पेड़ों और लीची के हरे फलदार वृक्षों के बगीचों पर रातों रात आरियां चल रही है। मुख्य मार्ग से सटा घनी आबादी वाले इलाके में स्थित JBIT कॉलेज के पास एक आम का बगीचा रातों रात उजड़ गया। ऐसे ही वीरसनी में भी लकड़ चोरों ने भू माफिया के साथ मिलकर सैकड़ों हरे भरे फलदार आम के पेड़ों पर आरी चला दी। पूरी रात मशीनों चली और सुबह होते होते बगीचा कंक्रीट बनाने की तैयारी में तब्दील हो चुका था। ये बड़ी हैरानी की बात यह है, संबंधित विभागों की नाक के तले इतना बड़ा अवैध पतन का खेल चलता रहा और सभी विभाग को कानो कान खबर भी नहीं लगी। आम और लीची के बगीचों पर लगातार हमले होते रहे। विकासनगर कोतवाली रोड पर हनुमत धाम के पीछे लीची का बगीचा साफ कर दिया गया। जमुनीपुर गाँव में अवैध प्लाटिंग के चलते रातों रात बगीचे गायब हो रहे हैं। ऐसे कई मामले पछवादून के अंदर लगातार चर्चाओं में रहे हैं, जहां पर की इन हरी भरी हरियाली से लैस बाग बगीचे अब कंक्रीट के जंगल में बदल गए हैं। न जाने भू माफिया और लक्कड़ माफियाओं की ये गिर की नजर से क्या पछवादून के बगीचे अब बच पाएंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। या संबंधित विभाग इस विषय की गंभीरता को समझते हुए कोई ठोस कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं, या आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हरे भरे फलदार बाग बगीचे सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएंगे। जब मीडिया टीम के द्वारा अवैध पतन के विषय में उद्यान अधिकारी सहसपुर से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा क्या बताया गया, आइए जानते हैं। जैसे कि आपने बताया बिरसणी मामले में जैसे हमारे संज्ञान में आया था, उसके तुरंत बाद हमें भू लेख प्राप्त हो गए थे तहसीलदार महोदय के द्वारा, और हमने प्राथमिकी उसकी 18 मई को हमने दर्ज करा चुके हैं और JBIT का मामला हम संज्ञान में ले चुके हैं। सर, जब तक हमारा दल वहाँ पे गया तो वहाँ पे हमें जो साक्ष्य मिटा दिए गए थे और अनुमानित हमने गड्ढों को देखकर ही 20 पेड़ जो अनुमानित लगाए हैं उसके हिसाब से हमने तहसीलदार महोदय को भू अभिलेख के लिए पत्र लिख दिया है। और अगर जैसे हमें भू अभिलेख प्राप्त होते हैं तो हम उसके लिए तुरंत प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे, और जितना भी हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा यही चाहेंगे कि इस टाइम FIR हो और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले जो बिना परमिशन के अवैध पातन कर रहे हैं। सर, हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास करे, पर ये हम भी चाह रहे हैं कि जैसे वन विभाग और सारे जितने भी विभाग है, पुलिस विभाग मिलकर काम करे और एक दूसरे का सहयोग करे, तभी सर ये अवैध पातन है जो तभी रुक सकेगा। अकेले उद्यान विभाग के मतलब कुछ चीजें हैं जो उद्यान विभाग नहीं कर सकता है, अगर वन विभाग भी हमारे साथ मिलकर काम करे तो जरूर इस अवैध पालन में